Hello students, good morning to all. Welcome back to your English class. Now today we will read the poem in the Bazaars of Hyderabad. It is the section 3 of unit 3. In this poem, uh, poet Sarojini Naidu described the Indian national the poet Sarojini Naidu. She was called the Nightingale of India and Bhartiya Kokila. Poem published in 1912 from London in form of the book The Bird of the Time. So, the poet talks about the products offered in the old bazaars of Hyderabad. इस पोएम में पोइट ने बात की है उन प्रोडक्ट्स की जो हैदराबाद के बाजार्स में ऑफर किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, सेल किए जाते हैं. द साइट्स, smells and sounds of the different items being sold come together in the vivid images. और यहाँ जो साइट है, जो स्मेल है और जो साउंड है, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के आइटम्स जो है वहाँ पर बेचे जाते हैं एक साथ में इन द विविड इमेजेस. विविड इमेजेस से यहाँ पर मतलब है यहाँ पर राइटर ने इसको विविड इमेजेस इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर बात की है पोइट ने चिल्ड्रन की, डेथ की, लव की एंड पैट्रियोटिक नेचर की. तो सब तरह की इमेजेस इस बाज़ार में हमें देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर पोइट ने बोला है विविड इमेजेस के बारे में. Now read the poem. What do you sell, O ye merchants? Richly your wares are displayed. Turbans of crimson and silver, tunic of purple brocade, mirrors of the panels of amber, and daggers with handles of jade. फर्स्ट स्टेंजा में पोएट मर्चेंट से पूछ रही है व्हाट डू यू सेल. ओ ये मर्चेंट, ओ ये से मीनिंग है यू, तुम, कि ओ मर्चेंट तुम क्या बेच रहे हो. रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, तुम्हारे ये जो वेयर्स है, वेयर्स इट मीन्स आर्टिकल्स दैट आर रेडी टू सेल, मतलब जिनको बेचने के लिए तैयार उन्होंने जमा रखा है. तुम्हारे ये जो वेयर्स है, तुम्हारे ये जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत अच्छे से डिस्प्लेड हैं. टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन्स एंड सिल्वर, टर्बन मर्चेंट्स के लिए टर्बन्स, टर्बन यानी पगड़ियाँ. क्रिम्सन एंड सिल्वर, डार्क कलर्स की, क्रिम्सन यानी डार्क कलर्स में, रेड और सिल्वर कलर में ये टर्बन्स हैं. ट्यूनिक ऑफ पर्पल ब्रॉकेट, और ट्यूनिक यानी ट्यूनिक जो है वो पर्पल ब्रॉकेट फैब्रिक से बना हुआ है. फैब्रिक ब्रॉकेट एक फैब्रिक होता है, उससे बने हुए ट्यूनिक्स जो हैं. मिरर विद पैनल्स ऑफ एम्बर, और मिरर्स जो बेचने के लिए रखे हुए हैं जिनके पैनल जो हैं एम्बर एक प्रीशियस मेटल होता है, तो उससे बने हुए मिरर जो है वो बिकने के लिए तैयार हैं. डैगर्स विद हैंडल ऑफ जैड, डैगर्स यहाँ पर बोला है नाइफ्स को. नाइफ्स जो जिनके हैंडल जो कि जैड से बने हुए हैं. जैड भी एक मेटल है जो भी प्रीशियस मेटल होता है, उससे बने हुए डैगर्स जो हैं वो वहाँ पर रखे हुए हैं. नेक्स्ट स्टेंजा में व्हाट डू यू वेट ओ ये वेंडर्स, सैफरन एंड लेंटिल एंड राइस. व्हाट डू यू ग्रिन ओ ये मैडन्स, सैंडलवुड, हीना एंड स्पाइस. व्हाट डू यू कॉल ओ ये पैडलर्स, जैस्मिन एंड आइवरी डाइस. अब पोइट जो है वो वेंडर्स से पूछ रही है व्हाट डू यू वेट, तुम क्या वेट कर रहे हो, क्या तोल रहे हो. सैफरन एंड लेंटिल एंड राइस, तो वो बोल रहे हैं केसर, दाल और चावल. व्हाट डू यू ग्रिन, तुम क्या पीस रही हो ओ ये मैडन्स यहाँ पर अनमैरिड गर्ल्स हैं, तो उनसे पूछ रही है पोइट कि तुम क्या पीस रही हो. तो वो आंसर दे रही हैं सैंडलवुड, हीना एंड स्पाइस. वो बता रही हैं सैंडलवुड इट मीन्स चंदन की लकड़ी, चंदन पीस रही हैं वो. हीना मेहंदी एंड स्पाइस मसाले.
What do you call OA paddlers? अब वो पैडलर्स से पूछ रही हैं कि तुम क्या चिल्ला रहे हो, किसके लिए आवाज़ लगा रहे हो तुम. तो पैडलर्स बोल रहे हैं चैसमैन एंड आइवरी डाइस. वो बोल रहे हैं चैसमैन और आइवरी डाइस ये एक तरह के गेम्स हैं, तो वो गेम्स हम लोग बेच रहे हैं. नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा, व्हाट डू यू मेक OA गोल्ड स्मिथ्स. अब वो गोल्ड स्मिथ्स यानी सुनार से पूछ रही हैं कि तुम क्या बना रहे हो. तो सुनार आंसर दे रहा है ब्रेसलेट एंड एंकलेट एंड रिंग. ब्रेसलेट, अब ये रेस्ट पर जो बांधा जाने वाला है तो उसे हम बोलेंगे ब्रेसलेट. इसमें हम बोल सकते हैं कंगन. तो सुनार आंसर दे रहा है कि कंगन, पायल और रिंग अंगूठी. बैल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पीजन्स, और मैं बैल बना रहा हूँ ब्लू पीजन्स के पैरों के लिए. फ्राइल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग, जो कि इतनी डेलिकेट है. फ्राइल दैट मीन्स यहाँ पर है डेलिकेट, इतनी डेलिकेट है जैसे ड्रैगन फ्लाई के विंग्स. ग्रिडल्स फॉर द गोल्ड फॉर डांसर्स, और वो कह रहा है ग्रिडल्स यहाँ ये एक ऑर्नामेंट होता है जो कमर में बांधा जाता है, तो उसे हम कमरबंद भी बोल सकते हैं. वो बोले डांसर्स के लिए मैं कमरबंद बना रहा हूँ. एंड स्कैबर्स फॉर गोल्ड फॉर द किंग्स, और ऑफ गोल्ड फॉर द किंग्स, और स्कैबर्स बना रहा हूँ यानी मयान बना रहा हूँ राजाओं की तलवारों के लिए. वॉट डू यू क्राई OA फ्रूटमैन. अब पॉइंट आगे चलती है और वहाँ पर उनको फ्रूट सेलर दिखते हैं, तो वो पूछ रही है उनसे कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो. यहाँ पर क्राई से मतलब रोना नहीं है, शाउट, यानी तुम क्या चिल्ला रहे हो, क्या बेच रहे हो. सिट्रन, प्रोमेग्रेनेट एंड पाम. तो फ्रूटमैन बोल रहे हैं सिट्रन, यहाँ पर सिट्रस फ्रूट से यानी खट्टे फल, ऑरेंज, मौसमी, ये सब. तो वो बोल रहा है कि सिट्रन, प्रोमेग्रेनेट मीन्स अनार, एंड पाम यानी आलू बुखारा. वॉट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियन. अब वो आगे पूछ रही है कि ओ म्यूजिशियन तुम क्या बजा रहे हो. तो वो आंसर दे रहा है सितार, सारंगी एंड ड्रम. वॉट डू यू चैंट ओ म्यूजिशियन. नेक्स्ट लाइन में वो पूछ रही है मैजिशियन से, जादूगर से, कि तुम क्या पुकार रहे हो, क्या तुम उच्चारण कर रहे हो. चैंट मीन्स बार बार रिपीट करना. तो स्पेल फॉर एयंस टू कम. तो वो बोल रहा है मैजिशियन कि मैं आने वाले समय को बुला रहा हूँ. वॉट डू यू वेयर ओ ये फ्लावर गर्ल्स विथ टैसल्स एंड एजियर एंड रेड. तो अब आगे जाके वो मालिन उसे दिखाई देती है, तो वो मालिन से पूछ रही है कि व्हाट डू यू वेव, तुम क्या बुन रही हो, क्या बना रही हो. विथ टैसल्स ऑफ एजियर एंड रेड, यानी ये रेड और ब्लू कलर के फ्लावर से. एजियर इट मीन्स यहाँ पर ब्लू कलर से. क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ द ब्राइड ग्रूम. तो वो बता रही है कि मैं ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हों के लिए सेहरा बना रही हूँ. एंड चैपलेट्स फॉर द गार्लैंड्स हिज बैड, और फूलों की लड़ियाँ बना रही हूँ उनके बैड के लिए. शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम न्यू गार्लैंड्स टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डैड. अब वो लास्ट में ये बोल रहा है कि डैड पर्सन, जो देखा है आप लोगों ने कि मालाओं से उन्हें सजाया जाता है जब ले जाई जाती है उनकी अर्थी. तो यहाँ पर लास्ट में पॉइंट ये बता रही है कि मालिन ये बोल रही है कि मैं शीट्स बना रही हूँ वाइट ब्लॉसम्स की, जो ताकि डैड पर्सन जो है उसकी खुशबू में चैन की नींद सो सके. सो इस पोएम में ये मैसेज दिया है पोएट ने कि हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारी सभ्यताएं हैं जो एक ही बाज़ार में हमें देखने को मिल जाती है. यानी हमारा देश जो है कितनी संस्कृतियों से रचा बसा हुआ है, सब कुछ वहाँ पर एक ही स्थान पर हमें देखने को मिल जाता है. सो इट इज़ द पोएम बाय सरोजनी नायडू. इट्स ऑल अबाउट द पोएम. आई होप यू ऑल understood it well. Bye bye. Have a nice day.